Good morning बच्चों, I am Vikas. Now we are going to discuss chapter of direction. आज हम बच्चों डायरेक्शन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन चैप्टर से आपके किसी भी एग्जाम में 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए डायरेक्शन, तो यहाँ जैसा आपको फिगर दिखाई दे रहा है बेटा, डायरेक्शन मेनली 2 टाइप्स का होगा, मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन होंगे टोटल 4 और सब डायरेक्शन भी होंगे 4। ठीक है, मेन डायरेक्शन कौन से हैं? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी क्या होंगे? मेन डायरेक्शन। और सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेन डायरेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेन डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन का जो बीच का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा? सब डायरेक्शन। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट। ऐसे ही साउथ वेस्ट बनेगा, साउथ और वेस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट बनेगा, साउथ और ईस्ट को मिलाकर। क्लियर है? नेक्स्ट आप देख रहे हो, there is an angle of 90 degree between 2 main direction। जैसे साउथ और वेस्ट, एंगल क्या हो गया? 90। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट 90, नॉर्थ ईस्ट 90, ईस्ट साउथ 90। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये डायरेक्शन है 4 क्वाड्रेंट में है ना, 1 2 3 4, और जो ये टोटल एंगल है ये 360 है। 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा एक क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, ये 90 था टोटल, 90 के 2 सेक्टर बन गए तो 45 45। देयर इज एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बिटवीन मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद आप सबसे मेन पॉइंट है जो डायरेक्शन का, मैं कहता हूं सबसे मेन पॉइंट 99% अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपका डायरेक्शन इजिली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज। और इस डायरेक्शन को आप क्या कहोगे? अपोजिट को एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स क्या है बच्चों? राइट, एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट। तो जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको राइट टर्न करने के लिए बोला जाएगा तो इट मीन्स आप कहां टर्न करेंगे? क्लॉकवाइज। और जब लेफ्ट टर्न करने के लिए बोला जाएगा तो आप कहां टर्न करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और देख लो। मान लो एक पर्सन है, ए पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, एक पर्सन ईस्ट को फेस कर रहा है। नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब वह कहां टर्न करता है? अपने लेफ्ट में करता है। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज? तो लेफ्ट मीन्स हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ ईस्ट में फेस कर रहे हैं और जब लेफ्ट टर्न करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट सुई चलेगी, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ईस्ट से आप लेफ्ट में टर्न होंगे तो अभी टर्न कितना होना है आपको? तो बेटा जब तक आपको ना बोला जाए, कोई भी एंगल गिवन ना हो, तो आप कितना टर्न करेंगे? 90 डिग्री टर्न करेंगे। ठीक है, आपका फेस ईस्ट में है, आपने लेफ्ट में टर्न किया तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यानी कि आप कहां पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे नॉर्थ में। ठीक है, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में तो 90 डिग्री अपोजिट चलो, आप पहुंच जाएंगे वेस्ट। अब आप वेस्ट में आ गए, अगेन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वापिस आ गए। अब कहां पहुंच गया? साउथ में हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अगर मान लो आपके पास अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहा है, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट। अब ईस्ट में फेस कर रहा है तो राइट का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो आप 90 डिग्री टर्न करेंगे, आप कहां पहुंच जाओगे? साउथ। साउथ से राइट में टर्न करेंगे तो वेस्ट, वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ, नॉर्थ का राइट ईस्ट। तो ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? राइट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर है।
अब इसमें टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 बाय 1 हम सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से। टाइप 1 देखो बच्चों, इसमें टाइप 1 है फेस डायरेक्शन, ठीक है। तो यह क्वेश्चन दिया होगा आपको, ए मैन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर मूविंग 60 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है। एक पर्सन है वो नॉर्थ में गया और 60 मीटर चलने के बाद, ठीक है, कहाँ टर्न किया उसने, राइट में। तो बेटा हम डायग्राम से ही इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये हमारी मेन डायरेक्शन हो गई 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट है जहां x और y 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले नॉर्थ में गया, कितना गया, 60 मीटर। तो एक आइडिया से हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ में, ये ऊपर की तरफ चला और नॉर्थ में 60 मीटर मूव किया, ठीक है। देन टर्न्स टू हिज राइट, अब उसने कहां टर्न किया, राइट में। तो अब यहां पहुंच गए आप नॉर्थ में, और राइट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो राइट का मतलब आप कहां टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। जब तक ना बोला जाए 90 डिग्री पे टर्न करना है। तो आपका फेस अब कहां हो जाएगा, आप इधर टर्न करेंगे ईस्ट की तरफ, ठीक है। उस साइड क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। एंड वॉक्स 40 मीटर, और यहां आपको मूव करना है 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया। तो बेटा 40 मीटर, अब 60 इतना है ना, तो 40 उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। आइडिया से लेना आपको। अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से वो कहां टर्न हुआ, राइट में। अब आप यहां पहुंच गए, और राइट मींस क्लॉकवाइज, अब नीचे की तरफ आ जाएंगे इस तरफ। एंड वॉक 60 मीटर, और कितना आया, 60 मीटर। तो ये 60 है, तो 60 इसके इक्वल में आएगा बिल्कुल। तो आप यहां आ जाएंगे, आप ये हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। नाउ एंड फाइनली लेफ्ट 60 मीटर। अब फाइनली लेफ्ट, अब यहां पहुंच गए आप, और यहां से आपको लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। और कितना मूव करना है आपको, और आपको मूव करना है 60 मीटर। तो यहां से 60 मीटर मूव करेंगे, क्लियर है ये, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ में 60, फिर राइट में 40, फिर राइट में 60, और फाइनली लेफ्ट में 60 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब वो कह रहा है कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बेटा आप देख सकते हो एरो कहां पॉइंट कर रहा है, उस सामने, ठीक है। वो कौन सी डायरेक्शन है, आप इसमें मेन डायरेक्शन में देखिए कौन सा है डायग्राम में, ईस्ट। फाइनली ही इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। आपसे ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछेगा कि वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आप इसको विदाउट डायग्राम भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से, सबसे पहले वो कहां था, नॉर्थ में। उसके बाद उसने कहां मूव किया, राइट। फिर कहां मूव किया, फिर से राइट। देन फाइनली कहां मूव किया, लेफ्ट। और अब पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले नॉर्थ में फेस था, राइट टर्न किया, फिर राइट किया, फिर लेफ्ट किया। अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो बेटा एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको नॉर्थ से क्या करना है, 1 राइट जाना है, नॉर्थ से 1 राइट। तो आप नॉर्थ को फेस करेंगे और 1 राइट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास है कि एक पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहा है। पहले राइट गया, फिर लेफ्ट, फिर से राइट गया, फिर से लेफ्ट गया। तो कहां फेस करेगा। तो आप एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल करेंगे, ये भी राइट लेफ्ट कैंसिल। तो आपका क्या बच जाएगा, वापस कहां आ जाएगा, वो टर्न होकर ईस्ट में आ जाएगा। आई होप टाइप 1 क्लियर है आपको। अब हम मूव करते हैं टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्टार्टिंग डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा आपको कि स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको मिसिंग मिलेगी, और लास्ट में डायरेक्शन दी होगी कि फाइनली वो ईस्ट में फेस कर रहा है या वेस्ट में फेस कर रहा है। तब बताइए कि उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, वो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी। तो क्वेश्चन को देखिए, एक पर्सन है, ए मैन टर्न्स राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, ठीक है। ए मैन टर्न्स राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर।
कि एक पर्सन है 50 मीटर चलने के बाद राइट में टर्न करता है, ठीक है। तो अब ये नहीं दे रखा उसने कि ये 50 मीटर है वो किस डायरेक्शन में गया है, कोई डायरेक्शन नहीं थी ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ गया है, बस ये है कि 50 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद वो राइट में टर्न करता है। तो बेटा आपको सपोज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि वो सबसे पहले नॉर्थ में गया, सबसे पहले कहां गया, नॉर्थ में गया 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर चला गया, अब वो राइट में टर्न हो गया, यही बोला है ना कि 50 मीटर चलने के बाद राइट में टर्न होता है एंड वॉक्स 40 मीटर, ठीक है। अब नॉर्थ में 50 मीटर आ गया और यहां से राइट में टर्न करोगे, राइट में टर्न करो कहां पहुंच जाओगे, वेस्ट में, और कितना मूव करोगे 40 मीटर। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगेन राइट 50 मीटर, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अगेन राइट 50। अब यहां से फिर से राइट में, राइट मींस क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आओगे 50, इसके इक्वल हो जाएगा ना 50। फाइनली लेफ्ट 10 मीटर, फाइनली वो कहा जाता है लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन लेफ्ट में फाइनली, और कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। नाउ ही इज मूविंग नॉर्थ, अब कहता है कि जो उसकी फाइनल डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, ठीक है। तब आपसे क्या पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, तो उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। देखो हमने मान के चले थे, हमने क्या माना था कि हमने नॉर्थ में चले सबसे पहले, और लास्ट में हम कहां पहुंच रहे हैं, लास्ट में हम कहां पहुंच रहे हैं बेटा, ईस्ट में पहुंच रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि लास्ट वाली जो डायरेक्शन है ना फाइनली, वो क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, ईस्ट। अगर हम सपोज करके चले कि हम नॉर्थ में चलते हैं स्टार्टिंग डायरेक्शन, तो हमारा फाइनल डायरेक्शन क्या आ रहा है, ईस्ट, जबकि इसका फाइनल डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, ठीक है। तो इसको आपने ईस्ट को नॉर्थ बनाना है, ईस्ट को क्या बनाना है, नॉर्थ बनाना है, ठीक है। ईस्ट को नॉर्थ, देखिए ईस्ट से आप नॉर्थ कैसे बनाओगे, ईस्ट को नॉर्थ -90 डिग्री, क्या करेंगे -90 डिग्री। अगर ईस्ट को मैं -90 डिग्री दे जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। अगर यहां हम इसको -90 करेंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग डायरेक्शन हमने जो मान के चले थे उसको भी हम क्या करेंगे, -90। हम स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे, नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ को भी -90 कर दो, माइनस मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप नॉर्थ को -90 करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। इट मींस जो हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन थी वो क्या होगी, वेस्ट होगी। इसको हम चेक भी कर लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग डायरेक्शन वेस्ट कितना हो गया 50 मीटर, इसके बाद हम कहां चले, राइट में 40, इसका राइट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज 40, फिर 50 मीटर राइट, इसका राइट ये हो जाएगा 50 मीटर, और फाइनली 10 मीटर लेफ्ट, यहां से 10 मीटर लेफ्ट जाओगे तो ऊपर की तरफ, और फाइनली हमारी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी। तो क्लियर है ना ये सभी को, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सपोज किया कि हम नॉर्थ में चले 50 मीटर, ठीक है, फिर 40, फिर 50 और फिर 10, और ऐसे करके हमारा आंसर क्या हो गया, हम किस डायरेक्शन में पहुंच गए, ईस्ट में पहुंच गए, क्योंकि उस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, जबकि वो बोल रहा है कि ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो फाइनली उसने बोला है ना कि फाइनली कहां जाना है उसको, नॉर्थ में, तो हमारा आंसर आ रहा है ईस्ट। तो ईस्ट को नॉर्थ कैसे करोगे बेटा, ईस्ट को नॉर्थ हम करेंगे -90 डिग्री, ठीक है। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो सपोज किया था नॉर्थ, उसको भी क्या कर दो, -90 कर दो, क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। एक क्वेश्चन और भी दिखाता हूं मैं आपको सोल्व करके। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने राइट टर्न किया, सबसे पहले वो 10 मीटर चला, उसके बाद राइट में 20 मीटर, फिर लेफ्ट में 10 मीटर, और फिर से लेफ्ट में 30 मीटर, और फाइनली वो पहुंच गया वेस्ट में। तो आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी, क्या पूछा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो यहां हम कोई भी एक डायरेक्शन में सपोज करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम ईस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, वो कहां चला, ईस्ट में। तो यहां देखिए सबसे पहले कितना चला, 10 मीटर, इसके बाद राइट में 20, इसका राइट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा ना, 20 मीटर, फिर लेफ्ट में 10 इधर हो जाएगा, और फिर लेफ्ट में 30, तो
इसका लेफ्ट ये हो जाएगा 30। क्लियर? ठीक है। अब कहता है कि जो ये फाइनली जो डायरेक्शन है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। लेकिन आप देखोगे आपकी ये डायरेक्शन क्या आ रही है? ऊपर की तरफ एरो है ना, आपका आंसर क्या आ रहा है? नॉर्थ। आपका आंसर क्या आ रहा है? नॉर्थ। जबकि यहां जो डायरेक्शन बोला गया है इसको क्या बोला गया है? वेस्ट। तो नॉर्थ को वेस्ट बोल रहा है, नॉर्थ को वेस्ट बोल रहा है। तो नॉर्थ से वेस्ट आप कैसे जाओगे? नॉर्थ से वेस्ट आप कैसे जाओगे बेटा? -90। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था उसको भी आप -90 कर दो। हमने कहा चलना स्टार्ट किया था? ईस्ट में। ईस्ट को -90 कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट को -90 करेंगे यहां से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इट मींस जो उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन थी वो क्या थी? नॉर्थ थी। ठीक है। या और भी सिंपल करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस फिगर को आप अपनी नोटबुक को रोटेट कर दो। ठीक है। इसको आप वेस्ट डायरेक्शन बना दो। जो हमारा फाइनल आंसर वेस्ट आ रहा है ना, इसको पूरे को आप ऐसे रोटेट कर दो। पूरे फिगर को आप रोटेट कर देंगे और इस डायरेक्शन को वेस्ट में ले आना तो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि हमने कहाँ चलना स्टार्ट किया था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो नेक्स्ट टाइप हमारे रिलेटेड टू एंगल है। तो यहाँ आपको एक पर्सन है जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है और अब वो डिस्टेंस मीटर में ना ट्रेवल करके वो एंगल पे टर्न हो रहा है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एसीडब्ल्यू क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और फाइनली कहाँ टर्न किया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? लास्ट में फाइनली वो कहाँ फेस कर रहा है? ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसका फेस कहाँ था? नॉर्थ में। ठीक है। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब नॉर्थ का 45 डिग्री देखो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? राइट साइड। इस साइड हम टर्न करेंगे। ठीक है। अब 90 तो ये हो गया कंप्लीट और 45 क्या हो जाएगा? इसका हाफ, यानी कि ये राइट में क्लॉकवाइज में 45। तो अब उसका फेस कहाँ हो जाएगा? अब वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। उसके बाद देन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ ईस्ट से हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट साइड, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से आपको जाना है 90, तो ये हो जाएगा 45 और 45, यानी कि अब वो कहां पहुंच जाएगा? अब उस पर्सन का फेस हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। अब वो कहां है? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। फाइनली 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब यहां से वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया। तो यहां से क्लॉकवाइज चलिए 45 45 क्या हो गया? 90 90 प्लस 45 क्या हो गया? 135। इट मींस फाइनली वो कहां फेस करेगा? ईस्ट में फेस करेगा। आई होप क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आपने ऐसे नहीं करना, ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम क्या लिखेंगे? प्लस। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज को हम लिखेंगे माइनस। और फाइनली है क्लॉकवाइज 135 डिग्री। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। तो ये दो प्लस की डायरेक्शन है और एक माइनस की डायरेक्शन है। अब प्लस वालों को ऐड कर लो सबसे पहले। ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री और किसका हो जाएगा? प्लस का। और फिर क्या है? देखो इन दोनों को आपने प्लस किया ना तो क्या हो गया? 180 डिग्री। और ये क्या है? माइनस का 90 डिग्री। तो -90 और +180 में क्या आएगा? +90 डिग्री। यानी फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +90 डिग्री। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज। तो स्टार्टिंग में वो कहां फेस कर रहा था? नॉर्थ में। नॉर्थ से आप +90 जाओगे तो नॉर्थ का +90 क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन ईस्ट में फेस कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, उसके बाद वो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया और फिर से वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। तो फाइनली वो कहां फेस करेगा? तो अब देखो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। ठीक है। -45 -45 क्या हो जाएगा? -90 और ये क्या है? +90। दोनों माइनस प्लस कैंसिल क्या हो गया? 0 डिग्री। ठीक है। यानी कि वापिस वो घूम फिर के कहां जाएगा?
ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इस मेथड से आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप। देखो बेटा, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन को देखिए, ए मैन इज गोइंग 90 मीटर ईस्ट। सबसे पहले 90 मीटर ईस्ट में गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस डायरेक्शन और ये हो गया 90 मीटर। देन 20 मीटर राइट। अब यहां से राइट में टर्न होगा। राइट मीन्स क्लॉकवाइज। ये था ना हमारा कि जो राइट है वो हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। ठीक है, तो यहां से राइट में 20 यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से करेंगे। अगर 90 ये है तो अप्रोक्सीमेट 1/4 हो जाएगा उसका 20, क्योंकि अगर आपने 20 नीचे तक ले गए ना, फिर अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, अगेन 30 मीटर राइट। यहां से फिर से राइट मीन्स क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज 30 मीटर, यानी कि इस पूरे का 1/3 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 30 मीटर। क्लियर सभी को? एंड फाइनली 100 मीटर नॉर्थ। अब फाइनली कहां गया वो? यहां से नॉर्थ में गया। तो नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहां से नॉर्थ में जाएगा 100, यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है कितना है 100 मीटर। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो यहां से ये तो है बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट और ये है उस पर्सन का फिनिशिंग पॉइंट। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को देखिए अभी। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब वह किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है फाइनली? तो आप देख सकते हैं फाइनली वो कहां फेस कर रहा है? ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, सेकंड, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कि ठीक है, अब वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो ये वाला बेटा है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ये डायरेक्शन देखोगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन है? ये स्टार्टिंग पॉइंट से एक सब डायरेक्शन है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये क्या हो गया ईस्ट। इसके बीच की सब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले नॉर्थ को फेस कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट में है। अब ये वाला डिस्टेंस पूछा है आपसे कि ठीक है वो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ये दूरी क्या है, ये पूछिए आपसे। तो आप देख सकते हैं ये जो बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसका एक एंगल क्या होगा 90। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, अभी देखो आप, ये पूरा 100 है, ये 20, तो ये भी 20 हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला है ना, ये क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। ये 20 है तो ये भी 20, तो पूरे 100 में से इस 20 को माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस है क्या बचेगी हमारे पास? 80 बचेगी। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी 30। अब पूरे 90 में से इस 30 को माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आप इसको हटा दो। ठीक है, तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अभी हमारे पास 80 और 60 है, तो थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 3600 6400 स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका 10,000 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100। तो आपका आंसर क्या आ गया 100 मीटर, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि आपका हाइपोटेन्यूज है ये क्या आ जाएगा 100 मीटर। क्लियर है आप सभी को? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। कि ठीक है वो 100 मीटर तो है शॉर्टेस्ट, लेकिन टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? तो आप सभी का सम कर दो, जो दिया हुआ है ना आपको, सबसे पहले 90, उसके बाद 20, फिर 30 और फिर 100। तो सभी का सम कीजिए, 90 20 110 और 30 140 और 100, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 240 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप सभी को? इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
इसमें बोला है ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर नॉर्थ, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर नॉर्थ में गया वो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ 1 किलोमीटर, देन टर्न्स 45 डिग्री राइट। अभी आपको 90 डिग्री नहीं जाना, अभी आपको 45 राइट जाना है, तो यहां से राइट, राइट मीन्स क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये हो गया ना, नॉर्थ का 45 डिग्री राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो आप यहाँ टर्न हो गए, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, 1 किलोमीटर जाने के बाद होंगे ना, तो ये मान लो यहाँ तक है 1 किलोमीटर, और यहाँ से आपको जो है 45 डिग्री टर्न होना है राइट में, तो ये हो जाएंगे आप, और कितना जाएंगे, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और आप चले गए 2 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 किलोमीटर नॉर्थ में गए, यहाँ से 45 डिग्री राइट में टर्न होकर 2 किलोमीटर गए, अगेन टर्न्स राइट, अब फिर से कहाँ गए, यहाँ से राइट में। तो अब की बार हम कितना टर्न करेंगे, 45 करेंगे या 90? तो बेटा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब तक एंगल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री मूव करेंगे। इट मींस यहां से आप राइट में टर्न करेंगे तो देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, साउथ ईस्ट सॉरी, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री राइट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और कितना मूव करेंगे, 2 किलोमीटर, यहां तक आप आओगे 2 किलोमीटर, क्लियर है ये, ठीक है। यहां से आप चले थे 1 किलोमीटर नॉर्थ में गए, 45 डिग्री राइट में गए 2 किलोमीटर, फिर यहां से राइट में मींस 90 डिग्री 2 किलोमीटर। अब पूछा है आपसे हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है फिनिशिंग पॉइंट। सबसे पहले ये डायरेक्शन देखो कि ये डायरेक्शन कौन सी है, तो बेटा ये एक सब डायरेक्शन है और इसका नेम क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट है। अब पूछा है हाउ फार कि ये कितनी दूर है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप इस फिगर में इसको ज्वाइन करेंगे यहां से, तो आपका ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस और परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 का रूट, यानी कि रूट 8 को क्या लिखोगे, 2 रूट 2 किलोमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 रूट 2 किलोमीटर। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसको बना दो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका कि बेस क्या हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2 रूट 2, और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है आपने। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा 8, स्क्वायर रूट क्या हो गया 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3 किलोमीटर। तो आपका इजिली आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। आई होप क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।